थ्री एटम्स। अरे बेटा कृणल देखना कितने लोग लेक्चर में बेटा। और तो कोई नहीं है। ठीक है मतलब जनरेशन नहीं है। ठीक, अब देखो बेटा एटम्स मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ना है। अब हमने है ना बेटा, अगर तुमको याद हो तो चैप्टर हमने जो 3 पढ़ा था, याद है? चैप्टर 2 सॉरी, उसमें और चैप्टर 1 में हमने पार्टिकल्स के बारे में कुछ बात की, राइट है? देखो, जो मैटर होता है वो कितने फॉर्म में है? मैटर कितने फॉर्म में है? मैटर 3 फॉर्म में, ठीक है? उसके 3 रूप है, कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 फॉर्म में मैटर है। मैटर का कोई भी रूप हो, वो हर चीज पार्टिकल से बनी है, राइट है? जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा था। अब जिनको हमने चैप्टर 1 और 2 में पार्टिकल्स बोला है, उन्हें हम इस चैप्टर से एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, ये 3 वर्ड यूज करेंगे अपन, मोस्टली एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अब अब मैं तुमको समझाता हूं कि अब से मैं पार्टिकल वर्ड कम यूज, जब भी अगर पार्टिकल वर्ड बोलूं, एटम बोलूं, तो समझ जाना कि एक ही बात कर रहा है, ठीक है? अगर अपन विजुलाइज करें, सॉलिड को भी विजुलाइज करें, ठीक है? तो मान लो कि एक पत्थर है, ठीक है? एक सॉलिड स्टोन है, क्यूबर्ड शेप का। तो अगर आप उसको जूम करके देखो, है ना, ऐसे 2x 3x जूम करो, तो आपको एट द एंड ऐसे छोटे छोटे बॉल दिखाई देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इन्हें क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, इन्हें हमने चैप्टर 1 और 2 में पार्टिकल्स बोला था। सॉलिड में एकदम चिपके हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर होते हैं। राइट और रॉन्ग? सही है, हमने ये पढ़ा था, है ना? ओके, अब मैं पहले तुमको समझाता हूं कि एटम एटम और मॉलिक्यूल दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके लिए पहले मुझे तुमको समझाना पड़ेगा एलिमेंट क्या होता है, ठीक है? अच्छा सुनो, अभी तक, अभी देखो, वैसे तो हर ये जो न्यू हमारी बुक में 115 डेटा दिया हुआ है, वैसे कुछ कुछ बुक्स में 125 भी डेटा दिया हुआ है, कुछ लोग है ना। तो अपन ज्यादातर 115 की बात करेंगे, तो कुल मिला के 115 तरह के एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? ये एलिमेंट्स आपने तो ये वर्ड सुने होंगे, हाइड्रोजन, ये सुने हैं? हाइड्रोजन, सोडियम, समझ गए? Then आपने ये सुना होगा मैग्नीशियम, ये वर्ड सुना होगा ना आपने। फिर जिंक, ये सब वर्ड सुने होंगे आपने। कार्बन, राइट? ऑक्सीजन, ये सारे वर्ड आपने बहुत बार सुने होंगे, राइट है? इसके अलावा और भी है, सल्फर, है ना, बोरॉन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ये सब वर्ड सुने होंगे। इन सब, ये जितने भी एलिमेंट्स है 115, इन सबको नाम दे दिए गए। एक एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन है, किसी और एलिमेंट का नाम सोडियम है, किसी का नाम मैग्नीशियम रखा गया है, किसी का नाम जिंक रखा गया है, किसी का नाम कार्बन रखा गया है, किसी का नाम ऑक्सीजन रखा गया है। बात समझ में आई? ऐसे हर एक 115 एलिमेंट के 115 अलग 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 नाम। हमको सारे याद नहीं करने, हमको हमारे क्लास हम 9th तक हमको केवल स्टार्टिंग के जो 20 और 25 तक एलिमेंट है उन्हीं के नाम याद रखने हैं। और उन्हीं उनको भी नाम याद रखने की टेक्निक होती है। वो पर वो 20 चैप्टर में नहीं, वो जो चैप्टर आगे आएगा 4 उसमें वो टेक्निक पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखना कि 115 तरह के एलिमेंट्स है और उनके अलग अलग नाम है। तो अभी तक हम जो पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स, ठीक है? अच्छा, अब मान लो कि मेरे पास में एक कार्बन का, एक सोडियम का एक टुकड़ा है। सोडियम पत्थर जैसा होता है, ठीक है? तो सोडियम का एक टुकड़ा है। अच्छा, अब से है ना बेटा सुनो, अब से मैं कुछ सिंबल यूज करूंगा, देखो। जब मैं लिखूंगा, जैसे तुमको धीरे समझ जाओगे, Na बोलूं तो सोडियम, ठीक है? Mg बोलूं तो मैग्नीशियम, है ना? H बोलूं तो कार्बन, हाइड्रोजन। C बोलूं तो कार्बन, है ना? ये सब अब मैं सिंबल यूज करूंगा, ठीक है ना? ज्यादातर बार बार पूरी स्पेलिंग लिखूंगा नहीं, सिंबल यूज करूंगा उनके, तो हर एक के नाम भी और सिंबल भी डिसाइड किए हुए हैं। अच्छा, अब मान लो कि मेरे पास में एक सोडियम का एक ब्लॉक है,
सोडियम सॉलिड होता है। तो एट द एंड उसको अगर जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर क्या दिखेगा? आपको ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे, राइट और रॉन्ग? और सारे पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होंगे, हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा, हर ये सोडियम का ब्लॉक है, सोडियम। इसका सिंबल होता है Na। ठीक है। पहला हमेशा कैपिटल, दूसरा हमेशा स्मॉल, ध्यान रखना। Na, पहला कैपिटल, दूसरा, अगर किसी के नाम में दो वर्ड आते हैं, सोडियम में दो आते हैं, मैग्नीशियम में भी दो आते हैं, Mg पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, कार्बन में एक ही आता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी में दो दो लेटर आएंगे तो आप पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल है। ये फिक्स रूल होता है नाम लिखने का, ठीक है ना? तो कभी भी ऐसे मत लिखना कि Mg, ऐसे मत लिखना। एम और फिर दूसरा वाला जी। ठीक है, जब भी दो नाम दो वर्ड होते हैं तो पहला दूसरा वाला ऑलवेज हो क्या, पहला वाला कैपिटल। ऐसे ही मत लिखना कि Mg, ये भी गलत। ठीक है, एक नाम लिखने का तरीका होता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना? एक नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल ले लेगा। पर अगर दो वर्ड यूज किए गए तो आप उस दो लेटर यूज किए गए हैं, है ना, दो लेटर, तो उसको पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल होता है। अब अगर आप सोडियम के अंदर आपको ऐसे ऐसे बॉल दिखेगी, हर एक बॉल को बोलते हैं कि ये बॉल सोडियम का एटम है। क्या है ये? हर चीज पार्टिकल से बनी है बस। तो अब सोडियम के अंदर केवल सोडियम का पार्टिकल होगा, बस, तो हम सोडियम को बोलेंगे ये एटम है। क्या है ये? अब से इसको एटम बोले। और सब जगह सोडियम ही, Na। ये बात समझ में आ गई? राइट है? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर आप मैग्नीशियम का ऐसे टुकड़ा उठाए, उसको जूम करके देखें तो आपको उसके अंदर भी ऐसे बॉल दिखेंगे। हर एक बॉल क्या क्या बोलेंगे? हर एक बॉल मैग्नीशियम का एटम है। समझ गए? ये सारे Mg। ठीक है। तो इसके अंदर कितने एटम मैग्नीशियम के? 8 एटम मैग्नीशियम के। इसके अंदर कितने एटम है सोडियम के? 12 एटम है सोडियम के। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो देखो और सुनो, अकेला H तो ये हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। अकेला C तो कार्बन का एटम। अकेला Zn तो जिंक का एटम, ठीक है। फिर और भी है, Fe आयरन का एटम, ठीक है। S सल्फर का एटम, ठीक है। He आता है तो बोलेंगे हीलियम का एटम, ठीक है ना? ओके। अब से जब मैं बोलूं ना, तब बस आप जितनी बार देखोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा He का मतलब क्या है और वो सब, ठीक है ना? तो पहले तो ये एटम का मतलब वही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं कि मॉलिक्यूल फिर क्या है फिर, है ना? अब सुनो, या तो किसी पार्टिकल में, या तो किसी एक पार्टिकल में एक ही एटम, देखो इसमें देखो, इसमें एक ही है, एन है, एक ही एटम है। ये एक पार्टिकल, इसमें एक ही एटम, ये एक पार्टिकल, इसमें एक ही एटम, ये एक पार्टिकल, ये खुद अकेला ही है, सिंगल सिंगल एटम, ठीक है। अच्छा, अब सुनना, हर बार ऐसे नहीं होता। आपने बहुत बार सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सुना है? राइट है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक पार्टिकल होता है, ओके, उसके अंदर में, अब देखो, अब एक बात और देखो, जब मैं लिखता हूं CO2, सी मतलब कार्बन, ओ मतलब ऑक्सीजन, तो दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, दोनों को मिला के CO2। समझ गए? अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक, देखो, अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा हमारे एयर में है, तो ऐसा ऐसे बहुत सारे पार्टिकल मिलेंगे, CO2, हर एक में क्या लिखा होगा? CO2, CO2, CO2। समझ गए? एक पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। पर जब आप इसको भी जूम करके देखोगे तो आपको इस एक पार्टिकल के अंदर और छोटे छोटे बॉल्स दिखेंगे। जो ये CO2 ये एक्चुअल में क्या होता है पता है? ये तीन चीजों से मिलकर बना है। देखो, सी के यहां कोई नंबर नहीं, मतलब 1, एक तो कार्बन, और O के नीचे क्या लिखा है? 2, तो दो ऑक्सीजन। तो इसके इस CO2 का मतलब है एक तो कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। बात समझ में आएगी नहीं है? जैसे कि और एग्जाम्पल देता हूं, H2O, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन का कोई नंबर नहीं, मतलब ऑक्सीजन कितना? एक। तो ये ऐसा दिखता है, देखो, ऑक्सीजन का एक एटम,
हाइड्रोजन के दो एटम, ऐसा दिखता है। इसमें दिख रहा है ना बेटा? किरणल समझ में आ रहा है? गाथा समझ में आ रहा है? किरणल, ठीक है। तो ओके डन। तो ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, देखो मैं और भी एग्जांपल देता हूं तो समझो। कभी कभी पार्टिकल के अंदर में एक ही एटम होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे एक ही एटम है, एन है, इसमें एक ही एटम है, Mg, अकेला मैग्नीशियम। पर कभी कभी पार्टिकल में एक से ज्यादा एटम होते हैं। तो एटम इसको बोलते हैं, एक ऑक्सीजन तो एक एटम, है ना? तो इसमें कितने एटम है? तीन। एक और ये दो मिला के तीन एटम। दो ऑक्सीजन के, एक कार्बन का। इसमें कितने एटम है H2O में? तो तीन। एक तो वाटर के एक पार्टिकल में तीन एटम होते हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये बात समझ में आई कि नहीं है? H2O मिला के पूरा एक पार्टिकल। जैसे कि मैं हूं तो भानु से बोलता मैं, पर मेरे अलग अलग पार्ट्स है कि नहीं है? तो समझो H2 के अलग अलग पार्ट्स, इसमें दो H है और एक O है। ये बात समझ आई? तो मैं तुमको बोलूं कि H2O में कितने एटम्स, तो क्या बोलोगे? एटम तो तीन, एटम तीन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, राइट? एटम तो कितने हैं? तीन। अब समझना, ये बेटा, एक आता है, एक कंसेप्ट होता है एटम का, एक कंसेप्ट होता है एलिमेंट का। देखो, एलिमेंट कितने और एटम कितने? मैं बोलूं H2O में कितने एटम्स, तो क्या बोलोगे? तीन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। H2O में कितने एलिमेंट? तो एलिमेंट देखो, एक तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट, दो एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है? और ऑक्सीजन एक, तो दो एलिमेंट, दो है। ये जो H है, ये दोनों मिलाकर तो है तो हाइड्रोजन दोनों। तो एलिमेंट दो है। एटम, जब हम एटम बोलते हैं आपको सारी बॉल को काउंट करना है। एलिमेंट बोलेंगे तो ये तो दोनों एक ही है, हाइड्रोजन नहीं है ना, तो दोनों मिला के एलिमेंट में एक ही काउंट होगा। अरे हाँ क्या ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो और भी एग्जांपल लेता हूं। जब बोलता हूं H2SO4, H का मतलब हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? दो। S का मतलब सल्फर, कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब वन। तो सल्फर कितना? हाइड्रोजन तो दो, सल्फर कितना? कोई नंबर नहीं, मतलब वन। और O के नीचे लिखा है चार, तो ऑक्सीजन कितने हैं? चार। तो कुल मिला के कितने एटम इसमें? दो और एक, तीन, तीन और चार कितने हो गए? सात। तो इसमें सात तो है एटम। पर अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, तो H2 तो ये तो हाइड्रोजन ही है, तो एक एलिमेंट। सल्फर दूसरा एलिमेंट। और भले ही ऑक्सीजन चार, पर है तो ऑक्सीजन ही, सारे ऑक्सीजन ही है ना, तो मिला के एक एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट? एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन, एलिमेंट अंदर तीन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, एलिमेंट तीन। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, क्योंकि एलिमेंट और एटम में अंतर समझ में आएगा तो आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल में अंतर समझ में आएगा। पहली बात समझ में आ गई बेटा? गाथा के लिए क्लियर है? ठीक है, चलो अब मैं तुमसे तुमसे पूछता हूँ, तुम बताना मुझे कि इसमें कितने एटम और कितने एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो H2 इसे बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है? इसमें कितने एटम? साक्षी बोल। एटम और एलिमेंट, एटम कितने? दो। और एलिमेंट? एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है, सिंपल। ठीक। Cl2, ये पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो ये दोनों मिला के एक क्लोरीन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरीन। Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है? तो अगेन तू बता बेटा, इसमें कितने एटम? अच्छा, ये तीन बोल रही है। सर सी के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा, मतलब एक। और एल के नीचे टू। अरे ये Cl मिला के अकेला, जैसे कि एन ए, तो ये दो 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 की बात नहीं हो रही है, ये अकेला है। किसी किसी के नाम में दो दो लेटर आते हैं, याद करो। अरे हाँ के ना? तो यहां मत, अगर मैं यहां लिखूं Cl2, तो देखो सुनो मैं बताता हूँ, देखो समझो। अगर मैं ऐसा लिखता हूं सी कैपिटल एल और टू, तो ये दो अलग अलग है क्योंकि दोनों कैपिटल है, राइट? अगर मैं लिखता हूं सी स्मॉल एल और टू, तो ये दोनों मिला के ये एक ही है, अकेला एलिमेंट है, क्लोरीन। बात समझ में आई?
अरे हाँ के ना, देखो जब हम लिखते हैं SO4, तो ये दोनों कैपिटल है, तो ये अलग है और ये अलग है। कैपिटल वर्ड मतलब अलग अलग होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे ये सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग, पर यहाँ पे ये कैपिटल ये स्मॉल, ये दोनों मिला के एक ही अकेला ही है, अकेला एलिमेंट है, इसका नाम है क्लोरीन। तो बोलो एटम कितने, तो एटम तो ये पूरा मिला के एक, इसको आप सिंगल गिनोगे। क्या लिखा है? टू, एटम टू, एलिमेंट कितना? एक, क्लोरीन अकेला। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या बोलोगे? एक तो ये और एक एलिमेंट ओ, दो अलग अलग है। तो सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब वन, और ऑक्सीजन लिखा चार, तो एक और चार कितने हो गए? एटम पांच, एलिमेंट कितने? एक सल्फर और एक ऑक्सीजन का, तो एलिमेंट दो। ये बात समझ में आई? आप तो गलत होगा फिर, इसलिए इसलिए वो नाम लिखने ध्यान रखना, वो तो आपको ऑटोमेटिक याद पड़ जाएगी। अब क्या है, चैप्टर 3 और 4 में हर बार ऐसे ही आएगा, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कब क्या करना है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा और जाते हैं आगे, इसको थोड़ा और लेके जाते हैं चीजों को आगे। ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। ठीक है, चलो गाथा बता, इसमें कितने एटम? एटम दो, और एलिमेंट कितने? वो भी दो। एम कैपिटल, जी स्मॉल, तो ये मिला के एक, और ओ कैपिटल, तो ये दूसरा एलिमेंट। Mg मतलब मैग्नीशियम, ओ मतलब ऑक्सीजन, तो दो एलिमेंट हो गए। करेक्ट, ठीक है। Na2SO4। चल कृष्णल तू बता बेटा, इसमें कितने एटम? Na2SO4, इसका नाम Na मतलब सोडियम, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन, पूरा नाम होता है सोडियम सल्फेट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट होता है पूरा। ठीक है, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। बता कृष्णल कितने एटम? ठीक है, और एलिमेंट? एलिमेंट तीन। सही, देखो एन कैपिटल, ए स्मॉल, तो मिला के एक एलिमेंट। ठीक है, अच्छा सल्फर और ऑक्सीजन दोनों कैपिटल, दोनों अलग अलग, तो एलिमेंट कितने हैं? एक सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, एलिमेंट तीन। अब एटम गिनते हैं, तो सोडियम के दो है, एस कोई नंबर नहीं मतलब वन, तो एक सल्फर, और ओ के नीचे चार, तो चार, तो चार और एक पांच, पांच और दो सात, करेक्ट है। डन, ठीक है। आंशी बता। H2SO, सॉरी, H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट। H मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, CO3 को साथ में पढ़ते हैं कार्बोनेट। ठीक है, हाँ अब बोल। छह, छह एटम और तीन एलिमेंट, तो दो, एक और तीन, तो छह हो गए एटम। और एलिमेंट कितने हो गए? तीन, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक, तीन एलिमेंट। समझ गए? डन, ठीक है। चलो तो जिंक, ठीक है। अब बताना है रीमाडोन को, भाई भारी भरकम मतलब भारी भरकम चीज दिए ना, है क्या करते हो? तो रीमा, इसमें कितने एलिमेंट, पहले एलिमेंट बता। Zn कैपिटल स्मॉल मिला के एक, जिंक, H कैपिटल है तो दूसरा, C कार्बन, और O ऑक्सीजन, तो चार एलिमेंट हो गए। अब मेरा रीमा से क्वेश्चन है, रीमा एटम में मुझे बता पहले, जिंक कितने हैं? जिंक कहीं कोई लिखा है मतलब वन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने? देखो हाइड्रोजन से कुछ नहीं लिखा, तो वन, पर बेटा होल ब्रैकेट टू लिखा है नीचे, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान रखना। तो वन टू जा टू, तो दो हाइड्रोजन, कार्बन कितने? दो, क्योंकि कोई नंबर नहीं मतलब वन, वन टू जा, और कितने ऑक्सीजन? छह, थ्री टू जा सिक्स, तो कितने आइटम हुए? 11। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कैसे पढ़ना है केमिकल्स को, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? डन, पक्का क्या नहीं पक्का? पक्कम पक्का, क्या कच्चम कच्चा? एकदम पक्कम पक्का, ठीक है, बढ़िया।
चलो एक लास्ट टेस्ट ले लो तुम्हारा, ठीक है? फिर आइडिया आ गया, तुम समझ गए। ओके, तो इसमें उठाते हैं। अब रुको रुको, इसे बड़े बनाते हैं, एक ढंग का बनाते हैं, कोई ऐसे इजी तो मजा, इजी तो सब सब सीख लिया। ढंग 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 ढंग, इसको उठाए। हाँ ठीक है। NH4 अमोनियम, OH हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं इसे। ठीक है। अब तो एलिमेंट और एटम, ठीक है। पहले कितने एलिमेंट, ठीक है ना, हैंडल्स कर दो पहले तो। ऑनलाइन वाले आप मुझे बताना, सर मुझे आता है, मुझे तुम्हारा तुम्हारा मुझे हैंडल्स ही दिखेगा। क्रिनल को आता है, गाथा, गाथा, ओए गाथा का था, दिख नहीं रहा, ये नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, उसको शायद नहीं, विजिबिलिटी नहीं होगी। क्या ऐसे ब्लर दिख रहा है कि बिल्कुल गायब हो गया बेटा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट, ये बोर्ड पे जो लिखा है बेटा, वो तुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा था, बता। NH4OH। देख, अब विजिबिलिटी है। अच्छा बता, ठीक है चलो तो। पहले किसको पूछें? हाँ, जो सबको आता है, बोर्ड ही नहीं। अब तो मैं खुद जैने सही नहीं। देख है लेक्चर में जैने सही करना, गिराना नहीं, आराम से प्यार से। हाँ ठीक है। एक मिनट, फिर देखो यार, रुको 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 रुको। आ, देखो, तुमको 1 से लेके 6 तक के नंबर बोलना है, ठीक है? और फिर मैं नहीं नहीं, मैं बोलूँ उसको, और फिर मैं बताऊंगा कि मैं वो नंबर किस लॉजिक पे चूज किया, ठीक है ना? अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ अब सुनो। तो रीमा एक नंबर चूज कर, 1 से लेके 6। बोल। 4, ठीक। ठीक है। किसका नाम ए से आता है? ए से। फिर नेक्स्ट कौन है? सी। फिर नेक्स्ट, हाँ गाथा। फिर क्रिनल, तो क्रिनल की बारी है। ABCD में असेंडिंग, अरे भाई वो मेरा लॉजिक था। चलो भाई, क्रिनल बता। हाँ, 7 एटम है। एटम 7 है, एलिमेंट 3 है। क्या लगता है बेटा गाथा ये? एक मिनट, गाथा तू बता, कितना सही बोल रही है? ठीक है, तुमको लगता है कितना सही बोल रही, गलत बोल रही है? गलत बोल रही है, ठीक है, चेक करते हैं, देखो। सुनो देखो, क्या बोली तू? रिनल, पता है क्या बोली साक्षी तुझे अभी? हाँ, अब सुनो, ओए सुनो सुनो सुनो, देखो, पहले सब कैपिटल है, तो सारे एलिमेंट है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन आ तो गया बेटा, दोनों हाइड्रोजन ही तो है, तो एक सीधी बात है यार, वो यहाँ लिखोगे वहां लिखो। ठीक है ना, ये हाँ, तो एलिमेंट कितने? नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट। ठीक है, अब एटम, एन के कोई नंबर लिखा मतलब 1, तो 1। फिर एच के नीचे 4, तो 1 + 4, और कोई नंबर नहीं मतलब 1, और यहाँ भी कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो कितने हो गए? 5 7।
एलिमेंट और एटम इतने हैं, डन। अरे समझ गए? अरे हर बार एक नया एग्जाम्पल तुमको सीखोगे, सीधी सी बात है, डन है। एक और सर ठीक है, अब आगे आते रहेंगे, पूछते रहेंगे। अब सुनो, अब हम अब हम मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, एलिमेंट कंपाउंड वहां भी आया था, पर यहाँ भी वो वापस हम आते हैं, इसलिए देखेंगे। ओए सुनो, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो बच्चे, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, अब सुनो, मॉलिक्यूल के डेफिनेशन है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें वन और मोर देन वन एलिमेंट हो। एक एलिमेंट है तो भी मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा है तो भी मॉलिक्यूल। नहीं, मैं सब बताऊंगा और तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट, एक, सॉरी, एलिमेंट भी नहीं, इसमें तो आपको एटम ही गिनना है, वन और मोर देन वन एटम। अभी सब समझ आएगा। कंपाउंड के डिफरेंस क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें टू और मोर एलिमेंट हो, या एटम वर्ड यूज नहीं हुआ है, या एलिमेंट वर्ड यूज हुआ। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है। देखो, जरा हाइड्रोजन में आ जाओ, मैं बोलूं इसमें कितने एलिमेंट, रैपिड फायर बोल फट, रैपिड फायर, चुप चुप, चुप, रैपिड फायर है। एलिमेंट कितना? एक। अच्छा एक मिनट, चुप चुप, एलिमेंट कितना? एक। एटम कितने हैं? दो, ठीक है। अब पूछते हैं क्या ये कंपाउंड है? कंपाउंड बोलते हैं कि कंपाउंड बनने के लिए एलिमेंट दो या दो से ज्यादा, मिनिमम दो एलिमेंट, एटम नहीं, एलिमेंट चाहिए। तो हाइड्रोजन, ये H2 कंपाउंड है कि नहीं है? ये कंपाउंड नहीं है। मॉलिक्यूल है कि नहीं है? वो बोलता है एटम चाहिए, उसको एटम चाहिए, उसको एलिमेंट, उसको एटम देखना है, उसको एटम देखना है, एटम, एलिमेंट देखना नहीं। एक है तो भी ठीक है, दो है तो भी ठीक है, 10। क्या ये क्या ये मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है। अरे इन, ठीक है, चलो आगे जाते हैं। ठीक है, रैपिड फायर है, ठीक है, हाँ रैपिड फायर पे तो लोचा करना पड़ेगा, ड्रम ड्रम। ओके ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे चुप बैठ रहे। Ag2O, एजी मतलब सिल्वर, सिल्वर, एजी मतलब सिल्वर, एजी ओजी लो जी सुनो जी, गाना है ना। हाँ रैपिड, रैपिड फायर, रैपिड फायर। साक्षी, साक्षी, एटम कितने, एटम कितने, और एलिमेंट, एलिमेंट कितने हैं? दो, ठीक है। ओके, रुको 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 रुको। अब पूछते हैं कि ये मॉलिक्यूल है या नहीं है। सर मॉलिक्यूल में क्या देखना है? एटम, एक है तो भी ठीक, दो है तो एटम, तो तीन एटम है सर, है मॉलिक्यूल है। अच्छा कंपाउंड, उसमें देखना एलिमेंट, देखना एलिमेंट, एलिमेंट दो या दो, दो एलिमेंट है तो कंपाउंड भी है, समझे? अरे क्रिनल गाथा समझे? अभी आएगा रैपिड फायर, देखना। ओके ओके, अब सुनो 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 सुनो, क्या ले, He, हीलियम। ओके कोई नहीं, रैपिड फायर है। क्रिनल, क्रिनल, क्रिनल बोलेगी, क्रिनल, सॉरी गाथा, गाथा बोलेगी, गाथा 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 गाथा, यहाँ देखो बेटा, गाथा इसमें कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट, एटम कितने हैं? और एटम भी एक, ठीक है। अब गाथा ये बता, मॉलिक्यूल और कंपाउंड किसमें टिक मारूं, किसमें क्रॉस करूं? क्रॉस। देखो, हीलियम अकेला ही है, ठीक है, एक एलिमेंट, He हीलियम एक एलिमेंट, और कोई नंबर नहीं, मतलब वन, ठीक है।
ऐसा नहीं बोलना है कि सर एच के नीचे कोई नंबर नहीं मतलब वन, ई के नीचे कोई नंबर नहीं मतलब वन दो, हाँ ऐसा नहीं करना, समझ रहे बेटा? बेटा मसाला नहीं है कि ऐसे दो दो आ जाए, नहीं समझ रहे? गाड़ी कैसे बोलती है ये? पर अच्छा है अपने ना, अपने लाइफ में देसीपन होना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझी? देसीपन होना चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी। क्योंकि पता क्या होता है, हाँ, जब अपन एकदम विदेशी हो जाते हैं ना, हर हर तरीके से, सोच में, बर्ताव में, ठीक है, फिर ना फिर हम जुगाड़ करना भूल जाते हैं। जैसे कि मान लो कि अब सब विदेशी है, ठीक है, और मान लो कि अब ट्यूशन करना है और अभी बैठने की जगह नहीं है, जो होगा देसी वाला बट नीचे बैठ जाए, चलता है। और विदेशी वाला कहाँ बैठू कहाँ बैठू कहाँ बैठू कहाँ बैठू आप समझे? ये गलत है या अच्छा है वो उसमें मैं नहीं जा रहा, पर मैं कह रहा हूँ ये। अच्छा, ये क्लियर है? ठीक है, चलो भाई। रैपिड फायर है भैया, रैपिड फायर, कौन सा फायर है? रैपिड फायर है, कौन सा फायर है? हाँ, रुको 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 रुको, अभी आएगा, रुको। हाँ, एल एल्यूमिनियम, एसओ फोर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, रैपिड फायर। चाहत, चाहत एलिमेंट कितने हैं इस पूरे फोटो में? कितने एलिमेंट है? एलिमेंट कितने हैं? तीन। और एटम कितने हैं? पोपट फंस गया, पोपट को फंसा दिया। क्या मितवा रे? कौन सा मितवा है? ये मितवा तू लात मत मारना बेटा, ये दीवार तोड़ के निकल जाएगा। हाँ, 20। ओए चलो देखते हैं, एक में देखते हैं। ओए, ए नाना की बुआ इधर देख, यहाँ देखो। एलिमेंट कीजिए, कोई नंबर नहीं मतलब दो है, कोई नंबर क्या टू है। सब मीटिंग एंड हो गई। मीतो का रोल नंबर 18 है। सो क्लिक कर, आराम से हो गया, डन। चलो अब देखो, ओए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर एलिमेंट के नीचे टू और टू थ्री जा, नहीं, जिसके ऊपर ब्रैकेट है केवल उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, ये तो ब्रैकेट से बाहर है, तो ये केवल टू। अब यहाँ एस के लिए कोई नंबर नहीं मतलब वन, वन थ्री जा ब्रैकेट के अंदर है तो थ्री, फिर ओ के फोर ब्रैकेट में है तो फोर थ्री जा 12, कितना हुआ? 17। एटम 17, समझ गए? ब्रैकेट के अंदर हो तो ही गिनना है, अरे हाँ के ना, कोई 15 भी बुआ देख। अब बोल, मॉलिक्यूल और कंपाउंड किस पे टिक मारू? दोनों पे। मॉलिक्यूल बोलता है एटम चाहिए उसको, एटम तो एक है, 17 है सर, कोई कमी नहीं है। और कंपाउंड क्या चाहिए? एलिमेंट, दो है, दो तो चाहिए, तीन है सर, एक्स्ट्रा है उल्टा, ठीक है। yes. तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल और एलिमेंट में अंतर समझ गए? देखो, इन शॉर्ट, मॉलिक्यूल हो या एलिमेंट हो, दोनों ही एटम से ही बने होते हैं, उसमें एटम ही होते हैं। इन शॉर्ट, हर चीज किससे बनी है? एटम से। बस कहना ये चाहता हूँ। कभी कभी अकेला एटम होता है, जैसे कि हमने हीलियम, उसमें एक ही एटम था। कभी कभी दो एटम होते हैं, कभी कभी पांच एटम दो एलिमेंट होते हैं, कभी कभी पांच एटम दो एटम एक ही एलिमेंट होता है। अरे हाँ के ना, सब पॉसिबिलिटी है। इन शॉर्ट, हर चीज एटम से बनी है। और कितने एटम होते हैं? 115 टाइप के होते हैं। तुम लोग 115 सर, यहाँ तो सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 12 हो गए। नहीं नहीं, समझो, एक बॉल मतलब एक ऑक्सीजन, भगवान ने ऐसी ऑक्सीजन की बॉल है ना, ट्रिलियंस ट्रिलियंस बनाई है, पर है सब ऑक्सीजन ही, समझ गए? जैसे हाइड्रोजन है तो भगवान से हाइड्रोजन ब्रह्मांड बनाया, तो सब है हाइड्रोजन ही, सब मिला के हाइड्रोजन। पर ऐसी बहुत सारी बोले, मतलब कि मान लो कि अपन सब एलिमेंट है, तो भानुसर एक एलिमेंट है, तो से बहुत सारे भानुसर, करोड़ों भानुसर, तो है सब भानुसर। जैसे करोड़ों अपने पोपट, है सब पोपट ही। करोड़ों अपने बॉस भी बेलिस, करोड़ों अपनी गौड़ी, तो है सब गौड़ी, तो है करोड़ों।
करोड़ों छोटा डॉन, पर है तो छोटा डॉन ही है ना। अच्छा, हाँ, रीमोट ऑफ एक ही वन ओनली, रेयर एलिमेंट है वो। ऐसा है, तो समझे नहीं समझे, है ना, ऐसा है। और आपको आपके आजू बाजू जो भी चीज दिख रही है ना, ये सब भगवान ने उन 115 एटम को ही जोड़ तोड़ के बनाई है। सुनो, जब भगवान को बनाना था पानी, क्या बनाना था, पानी, तो भगवान ने क्या बताया, भगवान ने दो हाइड्रोजन लिए, एक ऑक्सीजन का एटम लिया, दो हाइड्रोजन को बुलाया, एक ऑक्सीजन को बुलाया, तीनों को चौटाड़ दिया, ये बन गया बू बू, बू बू, बू बन गया। समझ गए, क्या नहीं समझे। जब भगवान को बनाना था कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसने क्या किया, CO2, उसने एक कार्बन के एटम को बुलाया, इधर आ, दो ऑक्सीजन के एटम को बुलाया, आओ, और तीनों को आपस में चिपका दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कोई भी चीज भगवान ने बनाई है, अलग अलग एटम को जोड़ तोड़ के ही बनाई है। अब अजीब कितना है, हमारे चारों तरफ इतनी वैरायटी है। अब देखो सिंपल है, स्टेपलर को देखो, अलग है, ये डब्बा देखो तो अलग दिखता है, ठीक है, फिर ये पेपर देखो तो अलग दिखता है, ये कपड़ा देखो तो अलग दिखता है, खुद को देखो अलग दिखते हैं, ठीक है, कुछ भी। ये देखो बेटा, ये आंशी का छोटा भाई, ये देखो, अब ये इससे कितना यहाँ से खुद है, ओ तेरी, हाँ लंबी भी दिख रही है। और ये देखो, ये इससे अलग है, ये आप क्या, ऑन ही है भाई, ऑन ही रखा है इसमें। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ओए, अब इसको देखो, अलग, ये सब कितनी चीजें अलग दिखती है, तो देख के विश्वास लगता नहीं है कि यार सब उन 115 एटम से ही बने। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ दोस 115 टाइप ऑफ एटम्स। बस उन्हीं को भगवान ने कभी दो एल्यूमिनियम लिए, कभी तीन सल्फर लिए, कभी चार ऑक्सीजन लिए, ऐसे, समझे ना, ऐसे। अब देखो कितना अजीब, और अजीब कितना है ये समझना, देखो अब कितना अजीब चीज है। देखो, अगर O2 है, ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन बोलते हैं, ये हमको काम आता है रेस्पिरेशन में, जीवन देता है हमको। अरे हाँ के ना, क्या करता है, ब्रीथिंग में हेल्प करता है, राइट। O3 कर दो, ओजोन बोलते हैं, कभी गलती से सूंघ लिया तो मर जाओगे, पॉइजन है बेटा। हाँ O3, आप समझो फर्क कितना है, दोनों में सेम एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन, बस इसमें दो एटम है, इसमें तीन एटम है। एक एटम को चेंज करने से सब कुछ चेंज। यस, ये हर जगह होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितना, मतलब कितना अजीब दुनिया है। CH3, आप ध्यान से पढ़ोगे, CH2OH। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कुछ यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये दो एच हटा के बस यहाँ एक ऑक्सीजन ला रहा हूँ, बाकी सब सेम रख रहा हूँ, ठीक है, इतना चेंज किया मैंने। यहाँ क्या था, यहाँ, अच्छा यहाँ कितने एटम, एक और तीन चार, ये एक पांच, दो सात, ऑक्सीजन का एक आठ, और एक हाइड्रोजन का नौ, नौ एटम हो गए, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये दो हाइड्रोजन थे, इनको हटा के एक ऑक्सीजन चिपका दी इसकी जगह। ये पता है क्या है, आंशी की फेवरेट वस्तु, इथेनॉल, एल्कोहल, इथेनॉल। और ये पता है क्या है, आपके घर का विनेगर, जो आप यूज करते हो खाने में। आप देखो, आप सोचो, सिर्फ सोचो, आप सोचो एक मिनट, सिर्फ मैंने एक एटम हटा के एक जोड़ा है, प्रॉपर्टी पूरी चेंज, बाकी सब सेम था। देखो, ये दुनिया इतनी विचित्र है, आप अगर एक एटम को भी हटाओगे, कोई नया लगोगे, प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज। अब समझ में आया कि इतनी वैरायटी क्यों है सब में, क्योंकि अगर आप एक एटम को भी घुमाते हो तो प्रॉपर्टी चेंज जाती है। तो जब आप तीन चीजें लाते हो, तीन एटम लाते हो तो अलग बिहेव करेगा, चार लाते हो तो अलग बिहेव करेगा, पांच लाते हो अलग बिहेव करेगा, सात लाओ तो अलग बिहेव करेगा। आप समझे, इसलिए आपको अलग अलग तरह की वैरायटी चीज दिखती है चारों तरफ, पर है वो 115 ही। देखो है कार्बन, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एलिमेंट तो तीन ही है, सोचो। मतलब भगवान चाहे तो इन तीनों से पैक बनाए, भगवान चाहे तो इन तीनों से विनेगर बनाए, बस सिर्फ खेलना किसके साथ है, नंबर ऑफ एटम्स, कितने लेने हाइड्रोजन, कितने लेने ऑक्सीजन, समझे। इसीलिए इतनी वैरायटी में ज्यादा मौजूद है चीजों की, समझे, है ना, ये इसका प्राइमरी बिजनेस है। घर पर विनेगर उठाती है,
ओ हटाती है, H2 लगाती है, पैक बन जाती है। बिजनेस है। हाँ, किसको पता। किसको पता। कैसे खूटेगा बेटा, घर में विनेगर तो बड़ा ही है, सस्ता आता है विनेगर तो। क्या रे? ओके, इतना समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब है ना, अब कुछ छोटी मोटी चीजें समझते हैं, ठीक है? ओके, अब मॉलिक्यूल्स में ही जाते हैं अपन, ठीक है? अच्छा, मॉलिक्यूल्स के अलग अलग टाइप, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, या फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है? सो यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? आप गाथा क्लियर है यहाँ तक? ओए छोटा डॉन, उसका नाम पड़ेगा। सब उसे वो अंदर से निकलता है बेटा, मतलब ये मैं सोचता नहीं हूँ, लिटरली आई नेवर थिंक ऑफ गॉडी, निकल जाता है ऑटोमेटिक है, लेकिन मैं सोचता नहीं हूँ। ऐसे ऐसे ये ऑटोमेटिक ऐसे निकलता है ना? जल बिलाड़ी, उन्ना जगह उन्ना को, हाँ, सैम डॉन, सैम बाबा, सैम बाबा, मरियल डॉन। फंसता है बच्चा। वैसे क्या कहते हैं साउथ के होते हैं ना डॉन। ओके, चलो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो। मॉलिक्यूल्स, देखो, अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें, अगर हम एटम के नंबर को काउंट करें, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला है मोनो एटमिक मॉलिक्यूल, दूसरा है डाई एटमिक मॉलिक्यूल, तीसरा है ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं तो बोलते हैं पॉली एटमिक। क्या बोलते हैं? पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। अब ये मोनो मतलब वन एटम, तो एक एटम है तो मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। दो एटम है, एलिमेंट नहीं गिनना है, सिर्फ एटम, डाई एटम। तीन एलिमेंट है, तीन एटम है तो ट्राई, और तीन से ज्यादा एटम है तो पॉली। ऐसा, अब सुनो। हाँ, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल सब सभी कहलाते हैं, ठीक है? अच्छा देखो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जस्ट बताया था, He, अकेला हीलियम, एक ही एटम है, एक कोई नंबर नहीं, मतलब वन। एलिमेंट नहीं, एटम गिनना, एक है मोनो एटमिक। डाई एटमिक बताओ, बताओ। O2, वेरी गुड, दो एटम। H2, MgO, मैग्नीशियम ऑक्स, एलिमेंट नहीं, एटम गिनना है, एक मैग्नीशियम, एक ऑक्सीजन। डाई एटमिक मॉलिक्यूल, ठीक है? ट्राई एटमिक में H2O, वेरी गुड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी होते हैं ऐसे तो, O3, वेरी गुड, ओजोन। हाँ, ठीक, ठीक है। और पॉली एटमिक में H2SO और NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 अमोनियम, OH हाइड्रोक्साइड, H2 हाइड्रोजन, SO4 सल्फेट, H2SO4, Na2SO4, बहुत सारे हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस, अभी पढ़ाया था मैंने। ग्लूकोज का क्या? हाँ, ग्लूकोज भी पॉलीएटमिक है, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। छह कार्बन होते हैं, तो भगवान को जब देखो, अगर देखो, सुनना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पैक बनता है, विनेगर बनता है, ग्लूकोज भी बनता है। सिर्फ भगवान ने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स अलग लिए, उसमें दो कार्बन थे, इसमें छह कार्बन। आप समझ रहे हो? तो जब हम सिर्फ नंबर के साथ खेलना है, हल्का नंबर चेंज अलग बनेगा, अलग कुछ कुछ नंबर चेंज किया अलग बनेगा, सब डांस होता है। तो सर इससे तो बहुत कुछ आप सोचो तो कितना आप सामान बना सकते हो, राइट? चेंज कर दो। हाँ, समझे? अब आइडिया आया कि इतनी सारी दवाइयां हैं दुनिया में, सब अलग दवाइयां भाई। सर इनफैक्ट जो दवाइयां होंगी उन्हीं का नंबर करोड़ों में होगा, पर एलिमेंट पर एटम तो 115 ही है। तो सब अगर एटम से ही बने तो फिर वैरायटी होनी नहीं चाहिए ना? तो वैरायटी क्यों है? क्योंकि एटम का नंबर चेंज कर दो,
ऐसे सार बोलते हैं। सार मिक्स करके करो, बन सकता है। आई डोंट नो क्या बने, हमको नहीं मालूम। अभी तक सब थोड़ी डिस्कवर हुआ है, यही तो साइंटिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में यही करते हैं, वो नंबर चेंज करते हैं बार बार। और कभी कभी तुक्का लगता है, अरे ये तो कैंसर ठीक करता है, ये वाला तो दवाई बन गई। पैसे से वो किसने रोका? मिक्स करेंगे फिर थोड़ा ऐसा हो सकता है। हाँ अरे हम भी एटम से ही बने हैं। हर चीज एटम से बनी है। हर चीज, जिसको हम पार्टिकल बोलते थे, अब से उनको मैं एटम बोलूंगा। समझे? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। एवरी मैटर, ऑब्वियसली मैटर। समझ गए? तो पॉली, मोनो, डाई, ट्राई समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है एकदम? ठीक है। अब अपन जाते हैं आयंस पे। आयंस, स्त्री नहीं बोल रहा हूँ, आयरन नहीं बोला, आयंस। IONS। IONS, ठीक है। आयंस बोलेंगे उन्हें। अच्छा, आयन से बेटा याद आया, होमवर्क किया कि नहीं साइंस का? भेजा मैंने। हाँ, आपने भेजा था? मैथ्स और मैं मंडे को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी साइंस का जो कल दिया था, दो आंसर याद करने को हाँ, भेजा भेजा ग्रुप में भेजा था। भेजा भेजा। क्यों देखो नहीं? वो मम्मी देख के भेजती है तो नहीं करती। मम्मी नहीं, ऐसे नहीं होता है। मम्मी से, दोस्तों से मांग लो, यहाँ पे किसी से मांग लो, ऐसे नहीं करना है। स्कूल में पूछ सकते हो। हाँ बेटा बोलो, कृणल। हाँ, टेट्रा का मतलब भी चार। टेट्रा का मतलब चार, देख बेटा सुन। जनरली क्या होता है, टेट्रा एटमिक, पेंटा एटमिक, हेक्सा एटमिक, से बहुत सारे नाम होते हैं। पर जनरली क्या करते हैं अपन, जिनमें तीन से ज्यादा एटम है उसको अपन कॉमन वर्ड बोलते हैं, पॉली एटमिक। पर अगर तुझे ऐसे याद, ऐसे तो अगर तुझे याद रखना तो याद रख बोली, टेट्रा वाले का अलग से नाम है, चार वाले को टेट्रा, पांच वाले को पेंटा। समझी ना? पर अब से क्या करते हैं ज्यादातर, अब क्या करते हैं कि जब भी तीन से ज्यादा होता है, अपन एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, पॉली एटमिक। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, बस ऐसा। क्लियर है? कोई डिंगली समझ गई? फर्क है कितने सल्फर। अरे डिंगली, इधर ला। फर्क उनकी प्रॉपर्टी में है। ठीक है, फर्क उनके प्रॉपर्टी में है। समझी? सल आ, देख यहाँ लिखा हुआ है, एक है सल्फाइट, SO3-2, सल्फेट, SO4-2। ठीक है। तो इनमें एटम कितने हैं? इनमें एटम एक से ज्यादा, मतलब एटम इनमें कितने हैं बेटा? तीन से ज्यादा तो बोलेंगे पॉली एटमिक। ठीक है, तो कहलाएंगे पॉली एटमिक, पर इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी ना, क्योंकि इसमें सल्फर एक है और इसमें ऑक्सीजन तीन है। इसमें सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है। इनकी प्रॉपर्टी, मान ले कि ये यूज होता है, सपोज करके ये यूज होता है। इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। ये यूज हो रहा है, मान ले कि डेंगू ठीक करने में, तो शायद ये यूज हो रहा होगा शायद मलेरिया ठीक करने में। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अलग होती है। डिफरेंस प्रॉपर्टी का, समझ गई ना? क्लियर है इतना? अरे वैलेंसी पे मैं बाद में आऊंगा। वैलेंसी का बहुत डीप मीनिंग होता है, जब मैं उस पर भी आऊंगा बेटा। जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा चैप्टर में, तब फिर सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? और प्रॉपर्टी, बहुत सारे एटम को कौन कौन से एटम जुड़े हुए हैं वो भी देखना पड़ता है। ठीक, वो जब आएगा मैं तो बताऊंगा अच्छे से, तब मुझे वापस से सवाल पूछना, ठीक है ना बेटा? ये क्लियर है बेटा? कहाँ गायब हो गई किरंदयाल? नाम पड़ गया। पिक्चर में कोई था। नहीं वो अगेन द कॉकरोच में कर्नल। तब मुझे तब बेटा मुझे वापस याद दिलाना, ठीक है ना किरंदल? ओके, अब बेटा अपन आयंस पे आते हैं, ठीक है। देखो, जिसके ऊपर भी चार्ज है,
चार्ज एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस, एक होता है नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस। जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उससे अपन बोलते हैं कि वो कैटायन है। क्या है? और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे बोलेंगे एनायन। क्या है वो? तो एनी नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज एनायन, and any positively charged atom और group of atom known as cation। अब एग्जाम में कभी हम हो जाता है कंफ्यूज, कैटायन में प्लस या माइनस हो, सिंपल है। देखो कैटायन में टी आता है, टी इज लाइक प्लस ओनली, तो प्लस, दूसरा वाला ऑटोमेटिक माइनस हो गया। एक याद रखनी शॉर्ट ट्रिक बताइए, टी में प्लस आता है तो कैटायन में टी आता है तो प्लस प्लस हो गया। ये में माइनस आता आंटी आओ तुम, है। तुमको जैसे याद रखना है बस मैं ऐसे याद रखता हूँ कि कैटायन में टी तो टी प्लस तो वो प्लस, समझ गए? बचा हुआ वो तो बचा हुआ माइनस ऑटोमेटिक, वो दूसरा एन नहीं होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ये अभी चार्ज क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, देखो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी देने, क्योंकि वो थोड़ा गहरा टॉपिक है, वो आपको चैप्टर 4 में मिलेगा कि चार्ज +2 का मतलब क्या, -2 का मतलब क्या। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बस माइनस लिखे तो समझ लगे एनायन है और प्लस लिखे तो कैटायन है, बस अभी इतना ध्यान रखना। उसका मीनिंग क्या है वो अभी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरा एकदम अलग रास्ता है, वो चैप्टर 4 में है, तब उसको अच्छे से समझेंगे कि कब -2 का मतलब, आपको ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है ना। पहली बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? सो एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम containing charge is known as ions. They are of two types. Positively charged ion is known as cation. Negatively charged ion is known as anion. ठीक है, इसके अलग अलग एग्जाम्पल भी देखो। कभी कभी आयंस में एक एटम भी होता है, कभी कभी आयंस में दो एटम भी होते हैं, तीन एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट आयंस इज कैन बी मोनो एटमिक, आयन कैन बी डाइएटमिक, आयन कैन बी ट्राइएटमिक, आयन कैन बी टेट्रा एटमिक, पेंटा, वो जो बोले। पर बड़े अपन जल्दी क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं पता है? तो जनरली ऐसा होता है, ये जो पॉली एटमिक वर्ड है, ठीक है, ये ज्यादातर यूज होता है जब एक से ज्यादा हो, ठीक है ना, ईरान में। तो अगर आप सब ये डायटम समझो तो दो नाम है, इसका नाम गॉडी भी है, साक्षी भी है, तो इसके नाम दो नहीं हो सकते। इसका नाम डॉन भी है, रीमा भी है, इसका नाम पोपट भी है और चाहत भी है, इसका नाम बॉस बिबेलिस भी है और आंशी भी है। इसके तीन तीन नाम है और अपने श्यामल के नौ नाम हो गए, 10। उसका तो तुक्का नहीं। है ना, तो आप ये मत समझो कि सर वो डायटमिक है और पॉली भी है, तो अलग 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 दो दो नाम है, बंदा एक ही है, बंदा एक ही है, समझ गए? डन बेटा, ये यहां समझ में आया क्रिनल और गाथा? अरे हाँ क्या बोल रही है बेटा? ओके, अब आ रही है सही से आवाज बेटा? अब ठीक है, ओके। अच्छा ये आयन वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कि भाई मेरी आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा इस आयन वाला टॉपिक में मेरी आवाज नहीं आई थी? ठीक है चलो। कृणल बेटा, तुझे मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि तेरी आवाज मुझे नहीं आ रही है। ठीक, देखो हाँ अब सुनो देखो आयन का जब भी किसी के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज अपन लिखेंगे तो उसे अपन आयन बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज लिखा हुआ है तो आप बोलोगे उस वो कैटायन है। ठीक है, और किसी भी अगर आयन के ऊपर माइनस चार्ज लिखा हुआ है तो उसे अपन बोलेंगे एनायन। ये बात समझ में आ गई? डन। अच्छा अब आयन के देखो, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहना बेटा। देखो मैं लिखता हूं O-2, कभी कभी उसको ऐसे भी लिखेंगे O2-, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा अब मैं बोलता हूं इसमें ये क्या ये आयन है कि नहीं? अच्छा देखो ए लिखता हूं O2, चार्ज हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, और नंबर नीचे लिखे, नंबर ऑफ एटम्स तो नीचे लिखना है। ठीक है, अच्छा क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं, तो मतलब जीरो बोलते हैं उसे, न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं मतलब जीरो। ठीक है, ठीक, ओके। क्या इस पे कोई चार्ज है? इस पे चार्ज है, कितना है? माइनस है। कौन सा चार्ज है? माइनस है, और कितना है? -2। ओके फाइन।
इस पे चार्ज है, हाँ माइनस ही है, और कितना है 2। तो -2 लिखो या 2 - 2 एक ही बात है। तो अगर इस पे माइनस चार्ज यदि क्या कहलाएगा, एनायन। क्या कहलाएगा, ये एक एनायन है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा? समझ में आया क्रिंडल क्या था? ओके। क्या मतलब ऐसे किसी के आगे माइनस लिखेंगे ऐसा? किसमें? किसी एलिमेंट के आगे माइनस लिखेंगे ऐसे? नहीं 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 नहीं, तो वो कुछ और कंसेप्ट लग रहा होगा बेटा। यहां कभी भी चार्ज नहीं, चार्ज जो होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। तो वहां वो क्वेश्चन थोड़ा लगा, एक बार मुझे क्वेश्चन दिखाना, अगर वहां पे कोई अलग फंडा यूज हो तो मैं वो बताऊंगा फिर, ठीक है ना? अभी अपन को ध्यान रखना है कि अपने 9th ग्रेड तक और 10th ग्रेड तक जब भी चार्ज की बात करेंगे अपन को चार्ज हमेशा ऊपर लिख के दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है बेटा क्रिनल? वो थोड़ा कुछ इसमें और कंसेप्ट लग रहा होगा, वो अपन को पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि उसमें वो क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन किया था, वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है ना? देखो और भी एग्जांपल है इसके। अच्छा देखो, अब सुनो बेटा, अब बोलो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स? तो एटम तो दो है, नीचे लिखना है। अच्छा इसमें कितने एटम्स? नीचे एटम के नीचे लिखना है, कोई नंबर नहीं मतलब 1, समझे? इसमें कितने एटम्स है, एटम के लिए यहां लिखना है नीचे कितने, कोई नंबर नहीं मतलब 1। तो ये एक एटम वाला नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, समझ गए? ये एक एटम वाला एटम, कितने एटम है तो नीचे लिखना, ध्यान रखना, चार्ज कितना है तो ऊपर लिखना है, ये दो बार ध्यान रखना, क्लियर है? अरे भाई हाँ के ना? और जब किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है ना, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। क्या है वो? दैट इज न्यूट्रल, उसे न्यूट्रल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल, ठीक है? नो चार्ज। कभी कभी लोग उसे बोलते हैं चार्ज जीरो है, ठीक है, मतलब न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, ठीक है ना? तो जब भी चार्ज देखना हो तो आपको ऊपर देखना है, मुंडी पे देखना है, और जब नंबर ऑफ देखना है एटम तो आपको पांव को देखना है, नीचे देखना है, दैट्स इट। इतना क्लियर है? डन? पक्का? गारंटी? कोई तकलीफ? अच्छा देखो और भी एग्जांपल है इसके आयंस के। अब देखो, जैसे कि NH4+1, अब इसका नाम है अमोनियम, ठीक है? अच्छा, क्या इसमें कोई चार्ज है? ये पूरा मिला के अमोनियम। अब सुनो बेटा, आप ऐसा मत समझना कि केवल H के ऊपर 1 लिखा है, नहीं, ये जो होता है चार्ज होता है, अगर साथ में मिला के लिखा है और ऊपर ये दोनों का मिला के +1 है। अब चार्ज है तो है, कितना है, प्लस, प्लस को बोलते हैं कैटायन, भी कैटायन है। बात समझ में आ गई? अच्छा इसके अंदर कितने एटम्स है तो देखना है नीचे, एन के नीचे कोई नंबर नहीं मतलब 1, हाइड्रोजन के नीचे दोनों कैपिटल है भाई, तो 4, 1 + 1 कितना हो गया 5, तो 5 एटम है। तो ये 5 एटम वाला एक आयन है, और कौन सा आयन है, कैटायन है, पॉजिटिव है। ऐसे नेगेटिव वाले भी होते हैं, ठीक है? अभी थोड़ी देर सल्फेट लिखा था, HCO3-। अच्छा कभी क्या करता है, माइनस लिखे छोड़ देंगे, मतलब 1 है, कोई नंबर नहीं मतलब 1, माइनस, अगर अकेला माइनस लिखा है तो समझ जाओगे वो 1 होता है, अगर 2 होगा तो -2 लिखेगा वो, ठीक है? अच्छा क्या ये आयन है तो आयन है, ऊपर चार्ज है, कौन सा आयन है तो एनायन है, माइनस। अच्छा इसमें कितने एटम है, तो हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 5, 5 एटम वाला ये एक एनायन है। बात समझ में आ गई? अरे भाई हाँ के ना? तो चार्ज वाली चीजें भी होती है, चार्ज दो तरह का होता है, कैटायन एनायन, ठीक है? किसी किसी आयन में एक एटम ही होता है, किसी किसी आयन में दो एटम भी होंगे, किसी किसी में तीन एटम भी होंगे, किसी किसी में चार पांच, वो डिपेंडिंग अपॉन कैसा वो चीज लिखा हो। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब सिंपल ध्यान रखना कि जब भी मैं बोलूं पॉली एटमिक मॉलिक्यूल, तो आपके मन में आना चाहिए कि एक से ज्यादा एटम है, और मैं बोलूं पॉली एटमिक आयन मतलब अगे एटम एक से ज्यादा है,
ठीक है। अच्छा, तो सर फिर डाई एटमिक और पॉली एटमिक अलग अलग है? नहीं, वो एक ही चीज के दो नाम है, बस ये समझना है आपको। है चीज एक ही। O2 बोलो तो डाई एटमिक, दो एटम। और O2 को अपन कह सकते हैं वो पॉली एटमिक भी। पर ये क्या होता है बेटा, अब फिर तो वो हो गया ना कि भाई 7 एटम हो तो क्या नाम, तो ऐसे आप कितने नाम याद रखोगे? तो सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। बहुत लंबा जाए तो बोलेंगे पॉली एटमिक, वरना फिर तो गिनती रुकेगी नहीं, बताओ। कोई बोले लाख एटम है तो 1 लाख एक है तो 1 लाख दो, तो गिनती याद करने बैठेंगे क्या? है कि नहीं? ऐसा होता है। तो एक सिंप्लीफाई कर देते इतना ज्यादा। और देखो ये इतना काम का भी नहीं, सिर्फ नाम दिया हुआ है, ठीक है। आपको बस ये समझना है कि चार्ज का मीनिंग क्या है, एनायन कैटायन क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब डेफिनेशन होती है। डन। यहां तक समझ में आया कि नहीं था? सब चीजें क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक में मैं मास, फिर वो वैलेंसी एक्सचेंज, वैलेंसी क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे। उसके बाद में अपन जाएंगे द कंसेप्ट ऑफ कि दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, क्या कुछ रूल्स होते हैं, क्या ऐसे ही मिल जाएंगे आपस में, वो भी समझेंगे। ठीक है। तो ऐसा होता है क्या, मतलब ऐसे मर्जी से कर दो कि 4 ऑक्सीजन 1 कार्बन, CO4 नहीं, एक रूल के तहत होता है। तो वो क्या, आप रूल के तहत करोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बेटा गाथा और किन्नर आज का डिस्कशन क्लियर है? ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। अरे बेटा, मेरी बात सुन। इसलिए जब मैं वो टॉपिक करूंगा ना स्टार्ट, तब मुझे तू पूछना, तब तू बेटर तरीके से समझ पाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो तब तू बेटर समझेगी, ठीक है। तू जो वन वाला बोल रही है ना, वो मैं बोल देख, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ना तो था प्लस है ना माइनस, तो बोलेंगे चार्ज जीरो। वो तो अगर ऐसे देख, एक होता है Na, एक होता है Na+, वो प्लस लिखा हो तो बोलने का कि चार्ज 1 है। अगर कुछ नहीं, बोलना चार्ज जीरो है। इसे बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल इसे बोलते हैं चार्ज, चार्ज एटम। ठीक है ना? वो जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो और भी बेटर से क्लियर होगा, ठीक है ना? अब होमवर्क बेटा। कर दिया। होम, एक मिनट तेरा बाकी था, मुझे कल चाहिए, मेरा दिखा कर, देना। मैं भी कर देती ये हूँ। तू क्यों नहीं कर रही है? तू घर पे ही थी ना, राइट? तो फिर मैं किया है, किया है, दिखाना है। मैं कर दिया। और मुझे कल लिखा हुआ चाहिए, ऐसे नहीं करना है। किरणल और गाथा आपने कर दिया? ठीक है, मुझे फोटो भेज दो बेटा। ठीक है, अब अपन मिलेंगे मंडे को, दूसरा नेक्स्ट सैटरडे को, आपके चैप्टर 13 का, जो कि कौन सा है? 12, न्यूट्रिय का। इम्प्रूवमेंट। हाँ, उसका टेस्ट। तो अभी सीधे चालू कर दो, ठीक है। अगले वीक तुम्हारे कोई वीकली आ रहा है अभी मैथ्स का? मैथ्स का है? हिंदी, ठीक है। मैथ्स का कब है? देखो, अगर टाइम टेबल है उसका वीडियो कॉल। वीडियो पॉज सेव कर तो लो।